दोस्तों, यही मामला है लंगासू का। आप देख सकते हैं वो प्राथमिक विद्यालय लंगासू है। इस सड़क के जो सड़क कटी हुई है इसके नीचे से, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप जो है बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। इन बच्चों के लिए रास्ता नहीं है। आगे भी किसी ने ये देख सकते हैं यहाँ तार बाड़ लगा रखा है। होता ये है कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा वाली कहानी है। कट गया, मतलब जब तक सड़क थी तब तक कोई वो नहीं। अब किसी महान भाव ने, अच्छे व्यक्ति ने तार बाड़ भी लगा दिया, तो जिससे कि इन बच्चों को स्कूल जाने में जो है परेशानी, हम ही को परेशानी होती है। ये तो बच्चे हैं, अब ये जाएंगे इस जंगल के रास्ते। ये विडम्बना है। फिर कहते हैं साहब पलायन क्यों हो रहा है। पलायन होने का भी एक मुख्य कारण यही है। अब इन बच्चों के आप चेहरे देख सकते हैं। ये घर में जाएंगे, सोएंगे, इनका होमवर्क कौन करेगा, मैं थोड़ी कर पाऊँ, क्योंकि ये जाते जाते थक जाएंगे। फिर भगवान न करे इनके साथ रास्ते में कई चीज़ें हैं। आजकल जो है बरसात के समय में जो है सांप वगैरह की डर होती है, तो जब जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो ये विडम्बना है। हमारे मैखुरी जी आप कह रहे थे इस की क्या पराकाष्ठा रही, इस भ्रष्टाचार की, इस सड़क की क्या पराकाष्ठा रही, आप जो है विस्तृत में बताने की कृपा कीजिएगा। मैं गंगाधर मैखुरी उतराव क्षेत्र का, यहाँ मेरी मकान है। मैं कई दफ़े सरकार से भी अवगत कराया। प्रधानमंत्री पटल पर मैंने भी एप्लीकेशन रखी, मुख्यमंत्री पटल पर भी मैंने एप्लीकेशन रखी, एसडीएम को भी मैंने एप्लीकेशन डाली, वो सूचना अधिकार लगाया, और पीएम जैसे के उसमें भी मैंने सूचना अधिकार लगाया। जिसके आधार पर पीएम जैसे वालों ने जो भी थे, पहले तो उनके अधिकारी एक विभाग के अंदर में एक ही आदमी को 3 पद है जी, सर्वेयर, जेई और एई। उसी के कारण से ये परिविधान यहाँ से खत्म हो रखा है। फिर उसके बाद उनके जेई आए, जो कहने वाला है, जो शरीफ आदमी है, उसका कहना है तो विभाग नहीं मानता है। लुचे लफंगों को कब विश्वास मान देता है। जैसे कि आज मैं, चाहे वो उतराव का है, चाहे वो चमाली का है, चाहे वो स्वर्गा का है, चाहे वो धल का है, सवाल इन बातों का होता है कि छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े तक जब सारे रास्तों को खंडित कर दिया गया है इस रोड के मुताबिक, जबकि खंडित क्यों हुआ? क्योंकि सर्वे नहीं हुआ। सर्वे हुआ, मैंने प्रधानमंत्री पटल पर यह रखा है कि जब इस प्रकार का नुकसान हो रहा है तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड बैंक को लिखा, और वर्ल्ड बैंक का मेरे को फोन आया कि भैया आप वहाँ संपर्क करो पीएम जस के अंदर। मैंने कहा मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, मैं तो उसका विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी मनमानी कर रहा है। क्योंकि उनका एक्शन, उनका यही, सारे भ्रष्ट के अंदर में बैठे हैं और लोगों में खाते हैं। ठीक है, उन्होंने इस आधार पर किया है, क्योंकि अगर तुम्हारी सर्वे नहीं थी तो तुम्हें दूसरे की जमीन करने का क्या अधिकार था, दूसरे का रास्ता करने का क्या अधिकार था। अगर बोला हमने तो उन्होंने क्या किया, दिन के बजाय रात को काटना शुरू कर दिया इस सड़क को। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रधान ने दिया। प्रधान ने हमारी भूमि का मालिक है कि या विकास करने का मालिक है, आप ये बताइए। फिर उसके बाद हमने आपसे संपर्क किया, चाहे पानी का है, चाहे वो सड़क का है, चाहे वो स्वास्थ्य का है। मैंने सांसद महोदय को भी यही बोला था कि भैया आज हमारे ये चमोली जिले के आप सांसद हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ, लोगों में बैठे के लिए थोड़ी है यहाँ। आपका दायित्व बनता है कि हमारे यहाँ के चमोली डिस्ट्रिक्ट का वो करो, तुम स्वास्थ्य है, पानी है और बिजली का तुम ये करो, परंतु वो धराई के रह गया। उसके बाद हमारे लोग क्या आते हैं कि उन्होंने क्या किया कि उधर से उधर मिल गए, लोगों में खाना शुरू कर दिया, हम के बेवकूफ रह गए। अब धरातल पर यह आ गया। जैसे मैंने परसों आपको पानी के विषय में बोला, जब सारा बाजार यहाँ है, जनसंख्या बढ़ी है, बाजारों में लोग आए हुए हैं। आप ये बताओ कि जब गंदा पानी आपके प्रेजेंट के आधार पर हमने दिखाया, ठीक है, उन्होंने स्रोत का पानी को उठा करके क्या किया, वो नल को उठा करके झाड़ी में डाल दिया। क्या अधिकार है उनका? हम 750 रुपया बिल देते हैं, तो इसलिए गंदा पानी के लिए थोड़ी देते हैं हम। बिल्कुल। तो इस प्रकार के ये जो लोग हैं, हमने एसडीएम होता, यहाँ पर तहसीलदार आया, तहसीलदार का क्या किया यहाँ पर नहीं, क्या यहाँ पर अगर किसी की भूमि है तो उस भूमि को क्यों नहीं वो नहीं किया गया। अगर केसर ही न है तो जमीन के अंदर में क्यों इस रोड को वंचित रखा गया है, उधर की रोड को क्यों उसमें काटा गया है। तो इस प्रकार के हमारे लोग जो हैं, आपने ठीक बोला है कि हमारे लोग जो हैं ये
पतल चट्टू है, जिसको कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में पतल चट्टू, जिन्होंने जूठा खाना है और बाहर को बहिष्बाजी करनी है। बाकी ये दारू में बिके हुए हैं, बाकी इनका कोई दत्त नहीं होता। अभी जाइए उधर का, सारी रोड खत्म हो चुकी है। जब रोड ही खत्म हो चुकी है तो तुमने रोड कटवाया, दूसरों का खेत क्यों कटवाया, किसी का रास्ता क्यों कटवाया तुमने? आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, जो बूढ़े जा रहे हैं, किस रास्ते से जाएंगे वो? किस रास्ते जाएंगे? आप ये बताओ कि गांव वाले क्यों नहीं आए इस समय? आपको मैंने इनवाइट किया, आपका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। इसलिए हमने आपके पानी के विषय में भी आप ही को बोला है, यहाँ के विषय में भी आप ही को बोला है, तो आपने इन चीजों को उजागर किया। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और गांव के हित के अंदर हम मनुष्य हैं भाई, है कि नहीं है? मनुष्यता का आधार क्या होता है कि दूसरा को पीड़ित आदमी को जागरूक करना है कि नहीं है? पर हमारे लोगों को ऐसा है कि वो जितना किसी का क्षति हो पड़ोस के अंदर में, उतना वो खुश रहता है। तो इसलिए मैं आपका आभार करता हूँ, धन्यवाद। वो बहनें भी आ रखी हैं, कुछ माताएं जी, आपने कुछ कहना है? ये भी जो है सहयोग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, उनके ना हमारा नहीं, उनका आभारी तो जो है हमारा कहना यही है। आप देख चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं दर्शक भी देख चुके हैं। ये रास्ता बनना चाहिए और ये मेन रास्ता है। कोई बीमार हो गया, भगवान न चाहे कुछ हो जाए, लेकिन कोई बुढ़ा आदमी या किसी की कैजुअलिटी हो जाती है तो आदमी कहाँ से जाएगा? होता यह है दोस्तों, 3 सालों से लगातार, पिछली बार जुलाई में हम यहाँ प्रधान जी हैं, उनके पापा के यहाँ पे एक्सपायर हुए थे, तो किन इस परिस्थिति में यहाँ से बुलाए गए? होता ही ये है दोस्तों, शासन प्रशासन की आँख नाक कान तब खुलते हैं सरकार के, जब जैसे चमोली जैसी घटना होती है, गुजारिश है, तब तो जो है अभी हम कह रहे हैं कि नम्र निवेदन है, लेकिन अगर सरकार ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया तो हम उग्र रूप ले सकते हैं। जी जी जी, तो हम यहाँ सबसे पहले जो है बिल्कुल बिल्कुल, और सरलता से हो जाए, यहाँ पे 50 बार रास्ता बनने का आश्वासन दिया गया, तो अभी तक जाने के लिए अगर आपको टाइम होता तो हम आपको रास्ता दिखाते कि किन परिस्थितियों में ऊपर जाते हैं। देखिए हमारा धन्यवाद, हम इतना ही कहेंगे। धन्यवाद। और हमारा आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी बात जी सुनी। जी जी, ना सुनिए तो सुनो, हमारे दर्शक सुन रहे और हैं, आगे हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। जी जी। और दूसरी बात यह है कि जो भी यहाँ पे जो है सरकार, शासन प्रशासन जो भी संबंधित है, वो इस पे यथोचित कार्रवाई करें। और जैसे बहन जी ने पहले भी कहा कि नहीं तो जो है हम उसमें उग्र आंदोलन जो है आत्महत्या कर देंगे, हम कर देंगे, मैं तो करूंगा। ना, इन्होंने मेरे इतने नुकसान किया हुआ, आज इतने सालों से हमारे इतनी आगे लड़ेंगे, हम गाय पाले बेटा, तो आत्महत्या नहीं करेंगे, 500 रुपया भाड़ा ला रहा है। आत्महत्या करने से तो दुश्मन मजबूत होगा। वो मजबूत होगा। अच्छा, वो एक मरा ऐसा बोलो, हम ऐसा बोलिए, बोलिए। हम पहले उत्तराखंड सरकार को पहले हम अपने मजबूत भी होगा और वो दुश्मन राज्य से नहीं हुआ, माना बेटा, दुश्मन का तात्पर्य यहाँ पे कोई तो आपका दुश्मन इंडिविजुअल नहीं है, आपका दुश्मन पता कौन है आपका? जो भ्रष्टाचारी है। मजबूत हो गई है। हम आत्महत्या शब्द तो हमारे मुंह में आना भी नहीं चाहिए। नहीं हम नहीं करेंगे इतनी जल्दी आत्महत्या, आप हम इसके लिए ऐसी लड़ाई बात लड़ेंगे। तब से 4 साल हो गए भाई। ना लड़ेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल हमारी परेशान हो गए भाई, कहना ही नहीं माने बेटा। मैं घास काटा, ये पीछे से जेसीबी ला रहे। हमारे स्पॉट को देखा तो आपका बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल, जय माता दी।